नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली जी, काशीपुर क्षेत्र से। कुछ समय पहले इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिस वीडियो में ये एक टूटे हुए नाले को अपने पैसों से दुरुस्त कराते हुए नजर आए थे। और आज काशीपुर क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें बाली जी के साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं सर आपका हमारे चैनल में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, क्या व्यापार के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम था आपका, फिर आपने राजनीति में कैसे कदम रखा? देखिए, ऐसा है कि छात्र जीवन में जब उत्तराखंड बना भी नहीं था तो हम लोग सक्रिय रहते थे छात्र समस्याओं को लेकर। और उस समय उत्तराखंड के अंदर छात्र शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जानी जाती थी और वो छात्र समस्याओं के साथ साथ जनता की समस्याओं को लेकर भी लगातार आंदोलनरत रहती थी। तो राजनीति कहिए, समाज सेवा कहिए, ये खून में तो था, लेकिन उसके बाद परिस्थितिवश व्यापारिक जीवन में जाना पड़ा। और अब जब लगा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर आ रही है तो सही जो मंच मिलता हुआ देखकर मैंने व्यापारिक जीवन को अब अलविदा कहा और समाज की सेवा करने के लिए जो राजनीतिक माध्यम मुझे चाहिए था वो आम आदमी पार्टी के रूप में मिला, इसलिए मैं राजनीति में आया। आम आदमी पार्टी ने आपको वो मंच दिया जहां से आप समाज सेवा को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर, आम आदमी पार्टी ही क्यों? क्योंकि पारंपरिक पार्टियां यहाँ पर बहुत हैं, तो आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? इसका जवाब ये है कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो मैं राजनीति में नहीं आता। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी ही नहीं होती तो आप राजनीति में नहीं आते? बिल्कुल। उसके पीछे की कोई खास वजह? मेरी वेवलेंथ, विचारधारा जी, वो मुझे नहीं लगता है किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ मेल खाती। अच्छा, यानी आपकी जो विचारधारा है वो आम आदमी के साथ तालमेल उसका सही बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी विचारधारा आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलती है, इसीलिए मैंने राजनीतिक आम आदमी पार्टी के माध्यम से चुनने का फैसला लिया। सर, क्या लगता है कि 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप क्षेत्र में लोगों के बीच काम कर रहे हैं उसे देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है 2022 में आप चुनाव लड़ें। आपका क्या कहना है? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी को जनता के बीच में, उसकी नीतियों को जनता के बीच में ले जाकर उन लोगों को बताना अभी सिर्फ मेरा ये काम है। बाकी 2022 में पार्टी जैसा आदेश करेगी, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और जो पार्टी का आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। मतलब आप पार्टी के आदेश का पालन करेंगे, अगर मतलब यानी कि अनुमान लगाया जा सके कि हाँ आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं पूरी तरह से? दोनों बातें हैं। पार्टी का आदेश अगर ये हुआ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और पार्टी का आदेश अगर हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। सर, क्या लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना दमखम दिखा पाएगी? पूरी तरीके से जनता तैयार बैठी है। जनता तैयार है? बिल्कुल तैयार। जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल। मैं लगातार जनता के बीच में घूम रहा हूँ और बात काशीपुर की नहीं है, उत्तराखंड का आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत सारी विधानसभाओं के अंदर जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे पार्टी की तरफ से निर्देश प्राप्त होता है मैं पहुँचता हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ उत्तराखंड की जनता जो है बदलाव के लिए तैयार बैठी है, परिवर्तन चाहती थी। आज उसे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी मिली है तो वो उस विकल्प की तरफ बढ़ रही है। मतलब लोगों का सपोर्ट है आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल। सर, यहाँ की जो समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है यहाँ पर। लोगों को स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित रूप से नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से काम करेगी? देखिए, आपने सुना है दिल्ली मॉडल, हम दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात करती है। तो दिल्ली मॉडल एक शब्द नहीं है। दिल्ली मॉडल के पीछे क्या है? बेहतर सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर, बेहतर सरकारी अस्पताल, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था, बिजली, पानी, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम आदमी की उनको पहुंचाना। अगर आप ध्यान से देखें, डोर स्टेप डिलीवरी क्या है? जो दिल्ली के अंदर लोगों को अपने कागजात, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत सारे इस तरीके के जो कागज उनको जो अपने जीवन में चाहिए होते हैं उनको उनके घर तक पहुंचाना, घर ही जाकर उनसे अप्लाई कराना और घर तक पहुंचाना, ये डोर स्टेप डिलीवरी है। और उत्तराखंड का जो हमारे भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें ये बहुत कारगर योजना है।
तो अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आ रही है और आज वो दिल्ली मॉडल की बात कर रही है, तो पूरे देश के अंदर आने वाले समय में हम बात उत्तराखंड मॉडल की करेंगे। जी, मतलब जिस तरह से दिल्ली मॉडल की आज चर्चा होती है, आने वाले वक्त में उत्तराखंड मॉडल की चर्चा वैसे होगी। हाँ, मैंने ऐसा क्यों कहा? जी, क्योंकि दिल्ली मॉडल तक पहुंचने में हमारी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत सारे रास्तों से आज भी गुजरना पड़ता है। दिल्ली आधी अधूरी उनके पास है और उत्तराखंड राज्य में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बनती है तो उत्तराखंड राज्य का विकास आप देखिएगा। उनके मार्गदर्शन में जो इस राज्य का विकास होगा तो आने वाले समय में भारत के अंदर देश के प्रधानमंत्री बनने का अगला रास्ता भी उत्तराखंड राज्य से निकलेगा। मतलब कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस वक्त तैयार है कि देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि उत्तराखंड एक बार आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में जीत के बाद उत्तराखंड के अंदर वो सपने पूरे होंगे जिनको देखकर हमने सोचकर इस उत्तराखंड राज्य की कल्पना की थी। मैं भी उत्तराखंड राज्य का आंदोलनकारी रहा हूँ। उस समय हम लोगों ने भी बहुत सारे अत्याचार सहे थे। मैंने भी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में 17 दिन बिताए थे उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। तो जो हमने सपनों का उत्तराखंड सोचा था वो आज तक नहीं मिला और आम आदमी पार्टी लोगों के सपनों को पूरा करेगी। सर, लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, तो उन्हें देखते हुए क्या दिल्ली मॉडल दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर काम हो पाएगा? दिल्ली मॉडल को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उत्तराखंड के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखिए हमारे पहाड़ के क्षेत्र में जो लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको बेहतर शिक्षा वहाँ नहीं मिल रही। स्कूल हैं लेकिन शिक्षा बेहतर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक बेहतर नहीं है, शिक्षक भी बेहतर हैं, स्कूल भी हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? अस्पताल क्यों आता है आदमी नीचे पहाड़ पर, क्यों नहीं रहना चाह रहा, क्यों पलायन हो रहा है? जिस दिन हमने वहां पर लोगों को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीजें दे दी, तो ये जो पलायन की हम बात करते हैं, हो सकता है फिर एनसीआर का आदमी पहाड़ की तरफ बढ़े। और ऐसा लॉकडाउन में हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहाड़ के लोग तो पहाड़ पर आए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उनमें जो एनसीआर के रहने वाले थे और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वो बहुत टाइम के लिए उत्तराखंड के अंदर आकर और पहाड़ पर रहकर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया, क्योंकि उनको अब ऑफिस नहीं जाना था। तो उन्होंने उत्तराखंड की वादियां बेहतर लगी। मतलब वापस अपने गांव आकर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया ना, उन लोगों ने जो उत्तराखंड के निवासी थे। लेकिन ऐसे लोग भी आए, मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, ऐसे लोग भी जिनका जो उत्तराखंड से मतलब नहीं था, ताल्लुक नहीं था, फिर भी वो आए और वो यहाँ पर रुके। तो उत्तराखंड हमारा जो है वो देश का, जैसे आप एक घर बनाते हैं और उसमें आपका ड्राइंग रूम होता है ना, और पहले वो आंगन होता था, तो उत्तराखंड तो एक आंगन है, खूबसूरत आंगन है, जिसको सिर्फ एक अच्छे तरीके से संवारने वाला चाहिए। सजा हुआ है, संवारना है, इतनी सी बात है। तो लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को संवारने में सक्षम रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। हमारी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके के विकास के रास्ते खुलेंगे। सर, सत्ता तो कई बार मतलब बहुत राजनीतिक पार्टियां आती हैं और यही कहती हैं कि हम विकास करेंगे, हम देश का, राज्य का नक्शा बदलेंगे, लेकिन आती हैं और चली जाती हैं, विकास वहीं का वहीं ठप पड़ा रहता है। तो आप पर किस तरह से विश्वास किया जाए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर दिल्ली में सत्ता से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो कहा वो किया, तो दिल्ली मॉडल इसीलिए तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा उन्होंने वो कर कर दिखाया। क्योंकि 2 बार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, 2 बार कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, लेकिन फिर भी विकास की अगर बात करें तो वो शून्य है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पलायन, जो आज भी निरंतर चला हुआ है। मैंने आपसे फिर कहा 3 चीजें हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जिनके ऊपर काम हो जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र नए पैमाने देश के सामने रखेगा। और पलायन क्यों होगा जब तीनों चीजें वहां मिल रही हैं? आज एक जवान बच्चा नीचे क्यों आना चाहता है? क्योंकि अगर उसके घर में बूढ़ा माँ बाप हैं तो उसको लगता है कि अगर इनकी तबीयत खराब हुई तो इनको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आज एक पढ़ने के बाद बच्चा क्यों नीचे आना चाहता है?
क्योंकि उसके पास वहाँ पर रोजगार की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं कर रखी। एक जो कहीं पर सरकारी गैर सरकारी जो भी नौकरी में है वो लोग अपने बच्चों को भी नीचे क्यों ले आते हैं? क्योंकि बेहतर शिक्षा नहीं है। ये तीन चीजें जिस दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पूरी तरीके से विकसित कर दी जाएंगी, उस दिन एक नया उत्तराखंड देश के सामने होगा। मतलब आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अगर पूर्ण बहुमत के साथ में अगर जीत जाती है तो तीन चीज़ों पर मेन रूप से काम किया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को रोकने की चीज़ें, कि किस तरह से पलायन रोका जा सके। आपने तीन चीज़ों पे बात की थी, मैंने इसलिए तीन चीज़ों का जवाब दिया है। चीज़ें तो पता नहीं 30 होंगी या 300 होंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने बात आपसे तीन चीजों पे की है, लेकिन आप देखिए डोर स्टेप डिलीवरी पे भी हम बात करेंगे। मैंने आपसे मोहल्ला मतलब जमीनी स्तर की काम की बात करें आपकी, ना सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन, बल्कि हर एक छोटी से छोटी चीज पर काम करेगी आम आदमी पार्टी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी। आप देखिए ना, पानी की बात अगर हम करते हैं तो पूरे देश को पानी पिलाने वाला उत्तराखंड, बिल्कुल आज पहाड़ के पास जाकर देखिए पानी की कितनी समस्या है। मतलब जो उत्तराखंड के यहाँ से निकलने वाले पानी से हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा भाग पानी पीता है। आज वही उत्तराखंड बेरोजगार है और उसी प्रदेश के पास पानी की समस्या है। ये त्रासदी है, इसमें त्रासदी कहूंगा। तो बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है और उस पर जरूर आम आदमी पार्टी काम करेगी। आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी सर आगे की? बस जनता के बीच में जाना, जो हम लगातार कर रहे हैं। तो जनता के बीच में जाना है, जनता की परेशानियों को सुनना और उन पर काम करना। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। हम अपने दिल्ली मॉडल को उनके सामने रख रहे हैं, वहां पर हुए हुए कार्यों के बारे में हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले ही उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन तक ये बात पहुंची हुई है, क्योंकि उनका कोई ना कोई रिश्तेदार, उनका पड़ोसी का रिश्तेदार, उनका पड़ोसी कोई ना कोई जरूर दिल्ली से ताल्लुक रखता है, वहां रह रहा है। वही लोग बताने लगते हैं और उसके बाद हम भी कुछ चीजें जो उनकी जानकारी में नहीं होती है वो उन तक पहुंचा रहे हैं। सर, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड की हमारी जनता को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है कि जो लोग भाजपा से खुश नहीं हैं और वो कांग्रेस को वोट देते हैं और बाद में देखते हैं कि वो कांग्रेस का विधायक जिसको जनता ने चुना था वो बाद में जाकर फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। तो उत्तराखंड का 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने जा रहा है और मैं जनता से ये निवेदन करूंगा कि वो सोच समझकर अपना वोट दे और सिर्फ काम को वोट दे। जिसने काम किया है उसको वोट दे, उसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। जो समस्याएं उसने 20 साल में झेली हैं और अभी तक उसको समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट करें और सिर्फ काम की राजनीति को वोट करें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दीपक बाली जी, जिन्होंने बताया कि काम की राजनीति को वोट दीजिए, काम को वोट दीजिए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी का दमखम उत्तराखंड में किस तरह से विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या आम आदमी पार्टी को जनता का प्यार और स्नेह मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास बातचीत में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।